जब हम देखेंगे अशोक चव्हाण आपके बगल में खड़े हैं तो ये सवाल कोई ना कोई उठाएगा ही उठाएगा, ये आपके पास आके कैसे खड़े हो गए, फिर ईडी की कार्रवाई का क्या मतलब है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। प्रदीप भंडारी उसका जवाब दीजिए पहले। चलिए, क्या रावण के किले से कोई विभीषण प्रभु श्री राम की सेना को नहीं ज्वाइन कर सकता? क्या रावण के किले से कोई विभीषण प्रभु श्री अच्छा, अजित पवार विभीषण है अभी? क्या धर्म ये नहीं कहता कि कोई अगर अपनी गलती को मानता है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने संगीत रागी, जो प्रभु श्री प्रोफेसर राम रागी, की सेना को ज्वाइन करेगा, प्रोफेसर रागी, हमारे साथ में वो प्रोफेसर रागी, जानती है। रामायण बोलने दीजिए, तो मौका दीजिए। नहीं, रोहन एक मिनट, प्रोफेसर रागी को रामायण ज्यादा अच्छे से पता है। प्रोफेसर रागी, ये सही बात है, ये आर्ग्यूमेंट सही है, आप प्लीज बता दीजिएगा, आप ही बता दीजिएगा। प्रोफेसर रागी, आपको आवाज आ रही है मेरी? संगीत रागी जी को जरा कनेक्ट करवाइए, जरा उनके पास जाना है, उन्होंने सुना है कि नहीं पता है। रोहन मित्रा, आप बताइएगा। विभीषण है, विभीषण। नहीं, मेरे को जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, आधा घंटा शो के बाद आप भी बोल दे रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए, मैं बाहर का स्टेट का कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बंगाल के बोलने वाला हूँ, 4 नाम बोलने वाला हूँ। मुकुल रॉय, मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, तापस रॉय, 4 नाम। मैं इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि तृणमूल में करप्शन हो रहा है। ये हम लोग 2014 से देख रहे हैं। शारदा, नारदा, रोज वैली, आप नारदा का स्कैम तो निकला था। देखिए, तृणमूल भी बोलता है कि नारदा एक मिनट रिपीट करिए। तृणमूल कांग्रेस के इसमें करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस की भूमिका क्या है? तृणमूल कांग्रेस के राज में करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साहिल भाई, मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं, मैं एकदम सीधा उत्तर दे रहा हूं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, हम लोग का कांग्रेस का जो स्टैंड है, तृणमूल के जमाने में करप्शन ओपनली हुआ है। 4 नाम जिसका नाम मैंने बोला ना, मिथुन चक्रवर्ती, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और तापस राय, ये 4 नाम आपके तृणमूल के बड़े बड़े नेता थे। सब हो जाएगा आप पे राज्य। भैया प्लीज, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए रोहन, बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए, सुन रहा हूं आपकी बात। ये 4 नाम तृणमूल में ही थे। करप्शन तृणमूल के जमाने में ही हुआ, तृणमूल का ही जमाना चल रहा है अभी भी। ये 4 नाम को ईडी, सीबीआई सब बुलाए, और ये 4 नाम आज बीजेपी में उनके स्टार कैंपेनर से शुरू होके लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेके वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ है। तो प्रॉब्लम यही है ना साहिल भाई, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कांग्रेस की तरफ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी ने एक बात साफ सफाई में बोल दिया, उनका ट्वीट भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। अजीत दा भी पहले दिन से बोल रहे हैं कि इस जमाने में और एक बात बता दीजिएगा, हाँ, तृणमूल के जमाने में चोरी एकदम और एक बात बता दीजिएगा, जो ममता बनर्जी ने आज किया वो सही था? नहीं, ये बात भी बता दीजिएगा। रेड के दौरान घुसकर वहां से एविडेंस लेकर वो चली गई, वो सही किया कि गलत किया? कल ही हम लोग के प्रेसिडेंट ने बोल दिए थे, आप देख लीजिए ना, कल ही प्रेसिडेंट ये सवाल सबसे पहले उन्होंने पूछा कि जब ईडी का ये जो रेड चल रहा था, तब सीएम आके कैसे अपना कागज लेके चली गई, ईडी क्यों उसको स्टॉप नहीं किया, क्यों अरेस्ट नहीं किया उसी मोमेंट में? ये क्या कोर्ट जाने का मोमेंट था? ये अगर सही में सेटिंग नहीं हो रहा है तो कोर्ट जाने का तो मौका ही नहीं होता। ये तो एक अभी तो कोलकाता के भीतर केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई शुरू हो चुकी है एक तरीके से। प्रोफेसर रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको आवाज नहीं गई थी इसके पहले, लेकिन प्रोफेसर रागी आपने सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे, जो अजित पवार, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जो उनके साथ में चले गए थे, वो तो विभीषण है। अरे वही अभी अब वो ठीक हो गए। देखिए, वो लोग राम को भी ये लोग बदनाम करने के लिए अपने यार ब्रेक कर रही है आवाज। ये नया रामायण है। प्रोफेसर रागी आप ही बताइएगा, ये आर्ग्यूमेंट सही है कि गलत है? वहां पे एकदम गलत है सर, इसमें कौन क्या? प्रोफेसर रागी, अरे कांग्रेस से मत पूछिए, उनको रामायण नहीं आती है। अरे भैया, हाँ ठीक है, आपसे प्रोफेसर रागी आपको आवाज आ रही है? आपसे रामायण देख हाँ, लिया। चलिए रामायण का उदाहरण देख, चलिए रोहन जी 1 मिनट। नहीं, रामायण जिनको अच्छे से आती है वो संगीत रागी के पास चलेंगे हम। जरा 1 मिनट शांत हो जाइए प्लीज। संगीत रागी जी, आपको तो रामायण अच्छे से आती है। अभी आपको ऑडियो क्लियर आ रही है रागी जी? संगीत रागी जी, आपको ऑडियो क्लियर आ रही है? चलिए उनका ऑडियो ठीक कराइएगा। प्रदीप भंडारी, ये कौन सा नया रामायण आप लिख रहे हैं? ये कौन सा रामायण आप लिख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप प्रदीप जी? साहिल जी,
मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, और ये मैं ही नहीं, जनता भी बोल रही है, क्योंकि जनता जानती है कि हम धर्म के साथ हैं और सच्चाई के साथ है। और अगर कोई अपने पापों का पश्चाताप करके अगर हमारे साथ में आना चाहता है, उसमें कोई गलत नहीं है। आज की तारीख में सच्चाई है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा लूटा है। सुनिए, एक एक कर केस में बताना चाहता हूं। ओबीसी सर्टिफिकेट स्कैम, एसएससी स्कैम, संदेश खाली के अंदर शाहिद खान जैसे गुंडे को प्रोटेक्ट करना, एसएससी वर्टी का कंटेम्प्ट करना, गवर्नर को थ्रेट मेल भेजना, गवर्नर तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, कैटल स्मगलिंग स्कैम, दुआरे राशन स्कैम, बोगटोई मासेकर, हंसकाली रेप केस के अंदर रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना, अलपान बंदोपाध्याय के अंदर एक फेक, चलिए ये सारे स्कैम है, ये सारे स्कैम है, ये सारे स्कैम है, ये सारे स्कैम्स है, ये सारे स्कैम्स है। मैं मानता हूं आपकी बात को, सारे स्कैम्स है। चलिए मान लिया, देखो तो सही, मान लिया सारे जेल जा रहे हैं। ये किए कि ममता बनर्जी घबरा चुकी है, लेकिन विभीषण मत बनाइए ना उनको। अरे विभीषण मत बनाइएगा, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, विभीषण मत बनाइएगा उनको। साहिल भाई, अरे मौका मत दीजिए उनको विभीषण बनने का। हम किसी को विभीषण नहीं बनाते, जनता बनाती है। जनता कल आईपैड के साथ काम नहीं करेंगे बोल दीजिएगा। हम बंगाल की जनता के सामने नमन करते के हैं, साथ कभी जिंदगी में काम नहीं करेंगे हम। चलिए प्रोफेसर रागी, फाइनली प्रोफेसर रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी है संगीत रागी जी, अरे एक मिनट, अभी संगीत रागी जी की एंट्री हो चुकी है, जरा उनको बोलने दीजिएगा। संगीत रागी जी, मुझे एक बात बताइएगा, आपने रामायण की नई व्याख्या सुनी। मैंने जब सवाल पूछा कि भाई अजीत पवार, अशोक चौहान, ये सारे लोग क्या है, तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई रामायण में जिस तरीके से विभीषण हमारे साथ में थे, राम के साथ में थे, उसी तरीके से वो बीजेपी के साथ में है। ऐसी व्याख्या के साथ जाएंगे तो ईडी पर कैसे भरोसा होगा, आप बताइए मुझे। आपने सुनी होगी डिबेट पूरी। साहिल, यदि कोई सीए काम कर रहा हो ममता बनर्जी के लिए, तो उस सीए के खिलाफ छापा नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई इंजीनियर काम कर रहा हो तो उसके घर में भी छापा नहीं पड़ने चाहिए। वकील उनके लिए काम कर रहा हो, वकील की कोई एजेंसी काम कर रही हो, फर्म कोई काम कर रहा हो, तो उनके खिलाफ छापा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ममता बनर्जी वहां कूद पड़ेंगी। एक मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा असभ्य, अमर्यादित व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा है। भारत की राजनीति को पिछले 40 साल से तो मैं देख रहा हूं, 40 से ज्यादा हो गया होगा, करीब 45 साल से मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, बट इस प्रकार की असभ्य मर्यादा का हमने व्यवहार किसी मुख्यमंत्री से नहीं देखा था। रेपिस्टों के लिए सड़क पर नहीं उतरती हैं, घुसपैठियों, जिहादियों के लिए सड़क पर नहीं उतरती हैं, हिंदुओं के हत्यारों के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरती हैं, राम को मुसलमान कह दें उनके खिलाफ अपने कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन एक कंसल्टेंसी कंपनी, एक एजेंसी जिसको आपने शुरुआत में बहुत अच्छा तरीके से कहा, जिसने सबको सर्विसेज, हो सकता है इनके भी डेटा हो, और कितनी ये नायाब बात हम सुन रहे हैं। हम जिन कैंडिडेट्स को चुनाव में लड़वाना चाहते थे उसका डेटा उनके पास था, यानी इनके टीएमसी के मुख्यालय में नहीं होता है, मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं होता है। अरे जो कोई भी राजनीति को देखता है, क्या कहा वो तो सुन लिया, सब कोई जानता लेकिन है। मेरा सवाल आपने नहीं सुना। मैंने सवाल क्या पूछा था, आप उसको डिफ्लेक्ट मत करिएगा। ये जो नहीं, आप मैंने कह रहे हैं, आपका वो बात तो रजिस्टर हो गई है। नहीं, मैंने सवाल पूछा था, हाँ, तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा प्लीज। हाँ। नहीं, मैं देखिए, यदि प्रदीप भंडारी ने उनको विभीषण समझा है तो स्वाभाविक है कि उन्हीं का वही इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, मेरी नजर में अजीत पवार विभीषण ही नहीं है। मैं उनको विभीषण के तौर पर नहीं, देखिए, मुझे जो कहना था मैंने स्पष्ट रूप में बोल दिया। राजनीति में कई बार जो होता है ना, मैं बस इसका एक उदाहरण देता हूं। राजनीति में कई बार कृष्ण को हमको लेना पड़ता है, घटोत्कच को लाना पड़ा था। कर्ण की हत्या के लिए यदि घटोत्कच का प्रयोग करना पड़ा था तो करना पड़ा था, क्योंकि सत्य, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, बंगाल में भारतीय सभ्यता, भारत की आत्मा की लड़ाई लड़ रही है। धर्म और अधर्म जिहादी घुसपैठियों ने धर्म और अधर्म के युद्ध में दिया है, और विभीषण भी लाए जाएंगे, घटोत्कच भी लाए जाएंगे। जिहादी और घटोत्कच कौन, विभीषण कौन, इसका फैसला कौन करेगा, सुन लीजिए, ये भी बता दीजिएगा। सुन लीजिए, इसका फैसला कौन करेगा, ये भी बता दीजिएगा। सुन लीजिए, सुन रहे हैं। सुन लीजिए।
देखिए इसका फैसला कृष्ण ने ही किया था। महाभारत का हर पात्र छल से मारा गया था, क्योंकि छल से उनकी मृत्यु आवश्यक थी, सत्य की विजय के लिए आवश्यक थी। भारत की आत्मा को जिंदा रखने के लिए, बंगाल और भारत की सनातन सभ्यता को जिंदा करने के लिए, जिहादियों से मुक्त करने के लिए बंगाल को, हिंदुओं को एकत्रित और सुरक्षित रखने के लिए और चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। अजीत पवार, ये बिल्कुल जीतना आवश्यक है। सुन लीजिए, मैं जरा आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। सुन लीजिए संगीत रागी जी, अब मैं आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। जो घटोत्कच और विभीषण जो इकट्ठा किए गए हैं, उन घटोत्कच और विभीषणों पर 2015-16 में 10 केसेस किए गए थे, कन्विक्शन हुआ 0 क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2016-17 में 14 केसेस किए गए थे, उसमें से कन्विक्शन हुआ 1 क्योंकि उसमें से कई लोग घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2017-18 में ऐसे केसेस किए गए थे 7, लेकिन कन्विक्शन हुए 0 क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2018-19 में केसेस हुई थी 11, लेकिन कन्विक्शन हुए 0 क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2020 और 2021 में केसेस हुई थी 27, लेकिन कन्विक्शन हुए 0 क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2021 और 2022 में केसेस हुई थी 26, लेकिन कन्विक्शन हुए 0 क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। कितने घटोत्कच और विभीषणों को मिलाकर सेना बनाएंगे सर? कभी कभी सुग्रीव या बाकी सारे लोगों के साथ में भी सेना बनाइएगा, जो आपके साथ में पहले से खड़े हुए हैं। वानर सेना भी आपको चाहिए, सिर्फ घटोत्कच और विभीषणों से सेना नहीं बनती। संगीत रागी जी, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद में चलूंगा प्रदीप भंडारी के पास में। चलिए रागी जी। सर मैंने आपने जितने गिनाए उसमें सारे घटोत्कच ही होंगे ऐसा नहीं है। और विभीषण तो सभ्यता का प्रतीक है, विभीषण तो सत्य के प्रतीक है, सभ्यता का विभीषण तो अनुराग और भक्ति के प्रतीक है। उनमें से सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने इसीलिए कहा आपको। और मैंने तो इतना कहा कि घटोत्कच का भी प्रयोग किया था भगवान कृष्ण ने। इसलिए ममता बनर्जी जैसे, जिसे भारत विरोधी मैं मानता हूं, हिंदू सभ्यता विरोधी मानता हूं, जिहादियों की पोषण करने वाली एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में जिसे मैं देखता हूं, जो रेपिस्टों के साथ खड़ी है, जो रेपिस्टों के खिलाफ नहीं उतरती है, ऐसे मुख्यमंत्री महिला को हटाने के लिए तौसीफ रहमान, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद प्रदीप भंडारी। समय खत्म हो रहा है मेरा, चलिए। साहिल भाई, मैंने आपको सारा चीज का जवाब दे दिया। मैं ऐसे इंसान को जवाब नहीं देना चाहता जो पॉलिटिकल नहीं और सिर्फ वो जिहादी मंदिर मस्जिद के बारे में बात करे। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन लाइक दिस। मैं इन जैसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, पॉलिटिकल बात करिए। प्रदीप भंडारी, आखिर में राज्य बनाम केंद्र का संघर्ष बढ़ रहा है। क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से अदालत में घटनाएं हुई, बाकी सारी घटनाएं हुई, क्या गंभीरता से इस मामले को निपटा जाएगा? मैं आपको सरकार के तरफ से पूछ रहा हूं, केंद्र सरकार की तरफ से। प्रदीप भंडारी, ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता बनाम तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज की है। जिसने पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा लूटा है उसको वो लौटाना पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी के साथ में ममता बनर्जी का ऐसा क्या रिश्ता है उस फाइल में कि पश्चिम बंगाल की, चलिए उम्मीद करेंगे 14 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई जो कलकत्ता के भीतर हुआ, ममता बनर्जी की तरफ से किया गया, उसकी सुनवाई, ईडी ने जो केस फाइल की है उसकी सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट में होगी। इस बार उम्मीद करते हैं कि कम से कम शांतिपूर्वक तरीके से वो सुनवाई सुनी जाएगी और उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में सड़क पर उतर आई है और केंद्र और राज्य के संघर्ष का एक नया अध्याय पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले कोलकाता में देखा जा रहा है।